क्या ईरान खत्म होने वाला है? जी हाँ दोस्तों, आपको भी पता है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान आपस में भयंकर युद्ध कर रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ईरान के ऊपर पड़ा है, क्योंकि इनके सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई भी इस वार में मारे गए हैं। और इतना ही नहीं, इजराइल मीडिया ने ऑफिशियली यह भी कंफर्म किया है कि खामनेई के बाद उनके आने वाले सक्सेसर आयतुल्ला आरफी भी इस वार में मारे गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द फैक्टाइज नॉलेज। मैं प्रशांत कटियार, अभी फैक्ट तो कोई नॉलेज के में सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको बता दें कि यह लड़ाई कोई आज की लड़ाई नहीं है। इन देशों की लड़ाई एक ऐतिहासिक लड़ाई है। यह काफी पुरानी समय से कंटिन्यू चलती हुई आ रही है। इस लड़ाई के पीछे का कारण है न्यूक्लियर वेपन टू ईरान, मतलब यह कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन से संपन्न ना होने देना। और यह चीज इजराइल और अमेरिका दोनों देश ही चाहते हैं। इवन ये लड़ाई सन 2003 से चली आ रही है और लगभग यह लड़ाई 20 साल तक चली। और फिर इस करंट सिनेरियो की फिर से शुरुआत दिसंबर 2025 से हुई, जब ईरान की इकोनॉमी धराशायी हो गई थी और खाने के हर वस्तु के दाम आसमान छूने लगे थे। तो ईरान के लोगों ने प्रोटेस्ट किया और फिर इन प्रोटेस्टर पर ईरान के सुप्रीम लीडर ने गोली चलवाई, जिसमें लगभग 30,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दिया। जिस टाइम उसके बाद ट्रंप ने ट्वीट करके कहा हेल्प इज ऑन द वे। और इस बार तो यूएस ऑफिशियल्स यह कह रहे हैं कि यह लड़ाई कई दिनों तक चलेगा। इस वार को शुरू करने में अमेरिका का मेन मकसद था 4 पॉइंट को पूरा करना। फर्स्ट, डिस्ट्रॉय ईरान मिसाइल कंप्लीटली, यानी कि ईरान के पास जो कोई भी मिसाइल है उनको पूरी तरह से निस्ते नाबूद कर देना। सेकंड, डिस्ट्रॉइंग ईरान नेवी और शिपिंग रूट, यानी कि ईरान के पास जो कोई भी सी रूट है उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना। थर्ड, एलिमिनेट ऑल द यूरेनियम प्रॉक्सी, एग्जाम्पल के तौर पे हमास और हिजबुल्ला जैसे संगठन। फोर्थ, ईरान नेवर गोज न्यूक्लियर, यानी कि ईरान को ऐसा डिस्ट्रॉय करो कि फिर वो कभी न्यूक्लियर बनाने की सोच भी ना पाए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि इस लड़ाई में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई की मौत हो गई और ये खुद ईरान की ऑफिशियल मीडिया ने कंफर्म करके बताया है। यही ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत से ईरान भी दो भागों में बट गया है। एक गुट जो सुप्रीम लीडर की मृत्यु को सेलिब्रेट कर रहा है और वहीं दूसरा गुट जिसमें कुछ बड़े नेता हैं, उन्होंने इसे पूरी मुस्लिम दुनिया के अगेंस्ट जंग का ऐलान कहा है। ईरान से वॉर करने के लिए अमेरिका और इजराइल ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया है। इस ऑपरेशन में छोड़ी गई मिसाइल कुछ ईरान के सिविलियंस पर भी गिरी और यहाँ तक कि ईरान के एक शहर मिनाब के प्राइमरी स्कूल में बम जाके गिरा, जिसमें लगभग 100 से भी अधिक बच्चे मारे गए। यह बम दिन के वक्त स्कूल के ऊपर गिरा, जब यह स्कूल पूरी तरह से भरा हुआ था, जो कि पूरी तरह से ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट गलत है। और फिर इसके जवाबी कार्रवाई में ईरान ने जो ऑपरेशन शुरू किया उसका नाम है ऑपरेशन टू प्रॉमिस फोर्ट। इस ऑपरेशन में ईरान यूएई के बड़े शहरों जैसे आबू धाबी और दुबई को निशाना बनाया। वहां पर अमेरिकी एयरबेस ठिकानों पर मिसाइल छोड़ दिया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने 137 मिसाइल और 209 ड्रोन इन अमेरिकी एयरबेस पर छोड़े, जिसमें से काफी ज्यादा मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया गया है। हालांकि इंटरसेप्ट मिसाइल का मलबा जो नीचे गिरा उससे कुछ बिल्डिंग और इन देशों को नुकसान हुआ। और दुबई में भी एक होटल पर मिसाइल का मलबा गिरा, जहां थोड़ी सी आग लग गई और कुछ कंस्ट्रक्शन का भी नुकसान हुआ। खैर, इसे काबू कर लिया गया। इसके साथ ही पाकिस्तान में अमेरिकी एम्बेसी में पाकिस्तान के कुछ सिविलियंस ने वहां पर प्रोटेस्ट किया और फिर वहां पर उन्होंने शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट का उल्लंघन किया, जिसके जवाबी कार्रवाई में पहले अमेरिकी एम्बेसी से आंसू बम के गोले छोड़े गए। जब भीड़ काबू नहीं हुई तो फिर अंदर से ही फायरिंग शुरू कर दी गई, जिसमें 30 से भी अधिक पाकिस्तानियों की जान भी गई। और इतना ही नहीं, भारत के भी कुछ जगह पर ईरान के सपोर्ट में प्रोटेस्ट हुए, जैसे कि जम्मू कश्मीर एंड लखनऊ में ईरान के सपोर्ट में प्रोटेस्ट हुए। साथ ही साथ अब मैं आपको यह बता दूं कि इस वार के बीच ये पाकिस्तान कहां पर स्टैंड करता है। तो कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल का अगला टारगेट है पाकिस्तान, क्योंकि सारे इस्लामिक देशों में ऑफिशियल तौर पर सिर्फ पाकिस्तान के पास ही एटम बम है।
जो कि इजराइल को बिल्कुल भी नहीं पसंद है, क्योंकि इजराइल चाहता है किसी भी इस्लामिक देश के पास एटम बम ना हो, इसीलिए वह पाकिस्तान को भी टारगेट कर रहा है। कुछ रिसर्च के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इजराइल ने 1980 में पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अटैक करना चाहा था, मगर भारत की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिएक्शन नहीं मिला, जिस वजह से यह मिशन उसने अबॉर्ट कर लिया। लेकिन 7 अक्टूबर को हमास हमले से इजराइल समझ गया था कि उसके किसी भी दुश्मन इस्लामिक देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स होना इजराइल के लिए खतरनाक है। इसीलिए उसने उन सभी दुश्मन देशों को टारगेट बनाया जिनके पास या तो न्यूक्लियर वेपन्स हैं या फिर ईरान जैसे देश न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के फुल प्रिपरेशन कर चुके हैं। अब यह बात तो हो गई इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से वॉर करने की। अब हम देखते हैं अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू वॉर करने का। इस युद्ध के 2 कारण हो सकते हैं अमेरिका के दृष्टिकोण से। एक, पूरी दुनिया का एप्स्टीन फाइल से ध्यान हटाना। काफी समय पहले अमेरिका में ही एक मूवी बनी थी, वॉर द डॉग। इसकी स्टोरी यह थी कि पॉलिटिशियन एक सेक्स स्कैंडल में फंस जाता है, जिससे उसको ध्यान हटाने के लिए वो एक वॉर छेड़ देता है, जिससे सारी दुनिया का ध्यान उस पे से हट जाता है। दूसरा कारण, ट्रंप ने टैरिफ इंक्रीज करके पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ किया, जिस वजह से ट्रंप के काफी लोग नाराज भी हो गए थे। इतना ही नहीं, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह से आप टैरिफ नहीं लगा सकते। तो हो सकता है ट्रंप उस टैरिफ से भी ध्यान हटाने के लिए युद्ध छेड़ने का एक मुख्य कारण बना हो, जिससे कि लोगों का ध्यान अब टैरिफ से हटके इस युद्ध पे सेटल हो जाएगा। अब आपके लिए दोस्तों आपको यह बता दें कि इस वार का भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। इंडिया अपने 50% से भी अधिक क्रूड ऑयल स्टेट ऑफ हॉर्मुज से इंपोर्ट करता है, यानी कि लगभग यह कह सकते हैं कि 26 लाख बैरल तेल स्टेट ऑफ हॉर्मुज से इंपोर्ट करता है। और अगर इस वार के दौरान ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया तो इंडिया का क्रूड ऑयल सप्लाई रुक सकता है, जिस वजह से एक्सपर्ट ने इसे इंडिया का नाइटमेयर सिनेरियो भी बोला है, क्योंकि जब आप समझिए 50% क्रूड ऑयल का इंपोर्ट भारत में रुक जाएगा तो फिर इसकी प्राइस और भी हाइक होंगी, और साथ ही साथ इस वॉर का इम्पैक्ट इंडिया के स्टॉक मार्केट पे भी पड़ेगा। तो दोस्तों यह पूरा कारण था इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध का। दोस्तों आपका क्या कहना है, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो दोस्तों अब मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।